स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलार सीरीज है उसमें हमारा ये थर्ड वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग फाइबर टू फैब्रिक के सॉल्यूशंस को देखेंगे। बच्चों की डिमांड पे ये सीरीज स्टार्ट हुआ है। आपको और भी कुछ डिमांड है तो वो आप बता सकते हैं। सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा और फिनिश भी होगा। जैसे ज्योग्राफी आपका क्या है कि फिनिश हो चुका है 10th तक, अब 11th 12th हम लोग करते जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो है 7 का चल ही रहा है, फिर 8 का साइमल्टेनियसली शुरू हो जाए। जैसा जैसा आपको डिमांड है उस हिसाब से सब कुछ चलता चलेगा। तो अब क्या है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 रुपया कहीं नहीं देना। अगर हमारे चैनल के नाम से कोई आपसे कह रहा है कि 100 रुपया का कोर्स है, 2000 का कोर्स है, बिल्कुल पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बहुत करना है तो आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कुछ सजेशन देना है तो जरूर कमेंट कर सकते हैं, बस अवॉइड करिएगा कि कुछ ऐसे शब्द ना यूज करें जिससे कि हमें शक होने लगे कि आप सच में यूपीएससी एस्पिरेंट है या कहीं पड़ोस के देश से भागे हुए लोग हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। ये इजी चैप्टर है, छोटा भी है, फटाफट हो जाएगा। कह रहा है कि क्या फ्रेंड को पहेली को गिफ्ट देना है और वो चाहती है कि प्लांट के फाइबर का कुछ गिफ्ट दे, तो क्या चूज करेगी। मतलब आपको बेसिकली प्लांट फाइबर के बारे में बताना है कि इनमें से गिवन कौन सा प्लांट फाइबर। तो ये वुलन तो आप जानते हो एनिमल से होता है, चीरू पश्मीना जो आपका गोट है वहां से ऑब्टेन होता है, तो शीप से होता है, रैबिट से होता है। सिल्क आप जानते हो कहां से होता है, सिल्क वर्म, ये भी एक तरह का क्या है, एनिमल है। नाइलॉन, नाइलॉन जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है, इसके कई सारे टाइप है, 610 66। जूट है, जूट से निकलता है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, अंडरलाइन करो। इनकरेक्ट। अब कह रहा है कि यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। In India, jute is mainly grown in Kerala and Punjab. To make fabric, fibers are first converted into yarns. Sufi Saint Kabir was a weaver. मान लो आपको सब नहीं आ रहा है, इतना तो आपको कितनी बार बताया, ज्योग्राफी में भी पढ़ाए हैं कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स मतलब बहुत ज्यादा पानी को इस्तेमाल करने वाले में सब नहीं भी याद हो तो आप एक याद रख लेना राइस, एक याद रख लेना जूट, एक याद रख लेना शुगर केन। एलुवियल सॉइल, वाटर रिच या तराई का सॉइल में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब यहां बोल रहा है केरला, चलो ठीक है, केरला को एक पल को शक भी हो जाए। वैसे केरला रबर प्लांटेशन के लिए, कॉफी टी सब के लिए जाना जाता है, लेकिन मान लो किसी को डाउट हो गया कि अच्छा यहाँ पे तो आपका अरेबियन सी के ब्रांच से काफी मानसून आता है। पंजाब में बताइए, पंजाब में क्या इतना बारिश का पानी है या इतना पानी है जिससे कि जूट अच्छे से ग्रो कर सके। अब ग्रो करने को तो कहीं पे भी कोई भी ग्रो कर सकता है, ग्रो करने को तो हम भी अपने बगीचे में आम का पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन क्या वो उसका ट्रू हैबिटेट है, नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर यही गलत है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स डिड पीपल यूज इन एंशिएंट टाइम्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स। क्लोथ बनाने के लिए एंशिएंट टाइम में जो लोग हैं वो कौन सा मटेरियल आपका इस्तेमाल करते थे। तो कह रहा है कि मतलब सबसे प्रिमिटिव टाइम में जान लो तो उनको कपड़ा उपड़ा बनाने के लिए ना, जैसे बुनना होता है ना, वीविंग हो गया या फिर निटिंग, ये उतना अच्छे से नहीं आता था। मतलब ये बेसिकली आपका स्टोन एज की बात कर रहा है। अब एंशिएंट में तो खैर इंडस भी आता है, ये क्वेश्चन ही ठीक ठाक नहीं है, लेकिन हम मान लेते सबसे पुराना स्टोन एज का बात। तो उस समय नहीं जानते थे, और साथ ही साथ खुद भी लॉजिक लगाओ, ठीक है बाकी सब नहीं आ रहा है, ये बताओ न्यूज़पेपर था एंशिएंट टाइम में क्या, नहीं ना था। तो ऑप्शन 2 जो 2 जहां जहां उसको काट दो, ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन भी सीखते जाइए कैसे आप कर सकते हैं कि अब जहां पे आपको 25% का डाउट हो रहा था सभी ऑप्शन में, मान लेते कुछ नहीं पढ़ा कुछ नहीं जाना, एक कॉमन सेंस से आपका 2 ऑप्शन तो चला गया। अब नेक्स्ट चीज आता है कि उस समय क्या आपका मेटल, क्या उस समय मेटलर्जी इतना डेवलप था कि मेटल निकाल के चीजें बना सके, नहीं था। तो 3 जहां उसको काट दो, खत्म हो गया आपका आंसर, ऐसे ही आ गया। आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको आंसर मिल गया, 2 नंबर आपके हो गए। नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल। नेचुरल कौन सा नहीं है, नाइलॉन अभी जस्ट ऊपर ही बताए थे, फ्लैक्स तीसी को कहते हैं, जूट जानते ही हो, कॉटन जानते ही हो। विच सेट ऑफ सब्सटेंसेस इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर्स। फाइबर बनाने के लिए किसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, जरा बताओ। बोन को यूज करते हो क्या फाइबर बनाने के लिए, नहीं करते हो। तो बाकी सब नहीं भी पता हो कि भाई केमिकल कहाँ यूज करते कहाँ नहीं, हमने तो केमिस्ट्री में पॉलीमर पढ़ा ही नहीं, हमको नहीं पता कि कैसे डेक्रोन टेडलिन बनता है। कोई बात नहीं, रहने दो, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को पे टाइम दो। हड्डी से तो कभी कोई कपड़ा हम तो नहीं बनते देखिए, आपने देखा होगा तो जरूर हमको बताना और हमको गिफ्ट भी करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि बूझू वेंट टू अ क्लॉथ शॉप, देयर ही फाउंड अ फैब्रिक विच वॉज स्मूथ टू टच, हैड वाइब्रेंट कलर एंड शाइन। द फैब्रिक कुड बी, काफी स्मूथ था, सिल्क हो जाएगा।
देखो सिल्क का कपड़ा देखोगे ना कि उसमें जो भी कलरिंग किया रहता है ना काफी चमकीला होता है। प्रोटीन पे जब भी आप कुछ कलर वगैरह मारोगे ना तो शाइन करेगा। जैसे हेयर कटिंग करने जाओ, वहां पे आपके बालों में जो सीरम या केराटिन जो भी लगाता है वो एक तरह का प्रोटीन है, तो वो सब थेरेपी कराने के बाद आप देखो बाल में एक शाइनीनेस आता है, तो ये प्रोटीन का फीचर है। नेक्स्ट है कि विच पार्ट ऑफ जूट प्लांट इज यूज फॉर गेटिंग जूट फाइबर। भाई स्टेम से मिलता है। स्टेम को ही तो सड़ाते हैं, पानी में रख देते हैं, पानी से डूबा हुआ खेत में, और फिर बैक्टीरिया वगैरह काम करता है, फर्मेंट करता है, सब कुछ गल जाता है, उसके स्क्लेरेन काइमा फाइबर्स बच जाते हैं जिसको हम बुनने के लिए यूज करते हैं। यार्न इज वूवन टू गेट फैब्रिक यूजिंग, कि जो यार्न है उसको आप वूव करते हो मतलब बुनते हो इससे फाइबर को ये करके, किस चीज के मदद से, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, लूम्स आ जाएगा। हाथों से करते हो तो हैंड लूम्स होता है, और पावर से करते हो तो आप उसको क्या कहते हो, पावर लूम्स कहते हो। बाकी नेटिंग नीडल से तो नीटिंग करने का काम होता है, लेकिन धागे से जो यार्न गोला बनाने का काम है वो लूम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि बीरा इज अ फार्मर, हिज फील्ड हैज ब्लैक सॉइल। देखो यहां यहीं से आंसर मिल गया। ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल भी कहते हैं, और इसी को ही हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। हो गया आंसर, आ गया आपका कॉटन। ब्लैक सॉइल कहते कुछ मत सोचो, कॉटन सॉइल। बाकी सब में क्या है, जूट जो है वो आपका तेराई, एलुवियल सॉइल, इन सब में ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। वुल है वो तो एनिमल से मिलता है। कोकोनट आपका कोस्टल एरियाज में जो कोस्टल सॉइल होता है, सैंडी, लूमी, लैटराइट, इन सब में ग्रो करता है। करेक्ट सीक्वेंस टू गेट क्लोथ इज, भाई क्लोथ बनाने के लिए, निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कौन सा करेक्ट आपका सीक्वेंस है। तो याद करो कि हम लोग क्या करते थे, धागा लेते थे, फिर उसको हम लोग क्या करते थे, बुनते थे, ये पहले यार्न में कन्वर्ट करते थे लूम्स के मदद से, और फिर उसके बाद वो यार्न बन गया, तब हम उसको क्या किया, बुने, और बुनने के बाद मतलब निटिंग या वीविंग करके हमने उसका फैब्रिक बना दिया। तो फाइबर से यार्न और यार्न से फैब्रिक। शायद इस चैप्टर का नाम भी कुछ वैसा ही है, फाइबर टू फैब्रिक, बीच में यार्न आपको डाल देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि बूझो वांट्स टू मेक यार्न फ्रॉम फाइबर एट होम। ठीक है, घर से बनाना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ही यूज टू कैरी आउट द टास्क, कि कौन सा टास्क जो है उसको करना पड़ेगा, क्या करने के लिए, यार्न फ्रॉम फाइबर, और घर में बनाना, ये भी ध्यान में रखो, होम में। तो होम में आपको काम करना है, तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या होगा, हैंडलूम का काम करना होगा। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, यहाँ हमारा चरखा भी है ना ऑप्शन में, तो चरखा आंसर ज्यादा बढ़िया होगा ना। चरखा से हम लोग ये करते ना घर में, यहाँ पे भी सॉरी, 8th वाले क्वेश्चन में भी हमारा चरखा है ऑप्शन में, तो हम लूम क्यों लिखे, काटो। यहाँ पे 8th नंबर में आपका चरखा हो जाएगा। सॉरी, हमने चरखा ऑप्शन में नहीं देखा था, और यहाँ पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, चरखा हो जाएगा। माय मिस्टेक, चरखा हो गया, टकली हो गया, ये सब हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यार्न, फैब्रिक एंड फाइबर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, शो द रिलेशनशिप्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ है ना उसको आपको सेंटेंसेस को फिल करना है। तो कह रहा है कि फैब्रिक ऑफ कॉटन, कॉटन साड़ी, इज मेड बाय वीविंग कॉटन, यार्न को आप वीव करते हो, बुनते हो। एक बार फिर से कंफ्यूजन दूर करो, फाइबर है, फाइबर से हम कन्वर्ट करते हैं क्या, यार्न। यार्न बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टकली का इस्तेमाल करते हैं या फिर चरखा का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका हम करते हैं निटिंग, या फिर हम इसका करते हैं वीविंग, तब जाके ये आपका तैयार होता है क्या, फैब्रिक। तो यार्न बना लिया। उसके बाद कह रहा है कि विच इन टर्न इज मेड बाय स्पिनिंग थिन कॉटन फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सम टर्म्स रिलेटेड टू फैब्रिक्स आर जम्बल्ड अप एंड गिवन बिलो, जम्बल्ड अप एंड गिवन बिलो, राइट देम इन देयर करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो ना, ये ऐसे भी लग रहा है क्या, कॉटन है, ये लग रहा है कि वीविंग है, वीविंग है, ये देख के ही लग रहा है कि आपका किसको दर्शा रहा है, स्पिनिंग को, और ये दर्शा रहा है फाइबर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, कि ट्रू और फॉल्स है कि नहीं। सिल्क इज अ प्लांट फाइबर, अभी ऊपर बताए थे सिल्क वॉर्म से मिलता है, एनिमल है, फॉल्स हो गया।
जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ प्लांट, स्टेम से होता है, यहाँ स्टेम होना चाहिए तब ट्रू होता, ऐसे ये फॉल्स है। यहाँ प्लांट की जगह क्या होना चाहिए था, एनिमल, या नहीं तो सिल्क को काट के आप जूट कर दो तब भी सही हो जाएगा, दो तरीका हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपका क्या है कि लीफ को हटा के स्टेम कर दीजिए। वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर, कि जो आपका यार्न जो है दो अलग अलग सेट, उसको हम लोग अरेंज करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। तो वीविंग का मतलब ही हम लोग क्या समझे थे, बुनना। तो बुनने का काम जो है उसमें एक यार्न या एक से ज्यादा यार्न को हम लोग अरेंज करते हैं, तो ये बात तो ट्रू ही है कि एक ही तरह का यार्न से एक ही जैसा धागा को लेके बुन के आप एक जैसे कलर का कपड़ा बना सकते हो, या दो तीन को मिला के कर सकते हो। कॉटन यार्न ऑन बर्निंग गिव्स एन ओडर सिमिलर टू दैट ऑफ अ बर्निंग पेपर, बिल्कुल कॉटन में भी आपका क्या होता है, सेल्यूलोज होता है, अब पेपर में भी वही होता है, तो ये एकदम सही बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, द फॉलोइंग इज एन आंसर गिवन बाय बूझो टू अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय हिज टीचर, कि कॉटन, वुल, सिल्क एंड जूट आर क्लासिफाइड एज नेचुरल फाइबर्स वेयर एज नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर क्लासिफाइड एज सिंथेटिक फाइबर्स। कैन यू टेल, आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, तो क्वेश्चन फ्रेम करना है तो आप अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम ही जो फ्रेम करके दे वो ये। यहाँ पे टीचर ने हो सकता है ये पूछा होगा कि क्लासिफाई फॉलोइंग फाइबर्स इनटू प्लांट एंड एनिमल बेस्ड, शायद यही पूछा होगा, या दे दिया होगा कि कुछ लिस्ट दे दिया, बोला कि क्लासिफाई देम इनटू प्लांट एंड एनिमल, या ऐसे पूछा होगा कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एंड सिंथेटिक, यहाँ प्लांट एंड एनिमल नहीं है, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे करके दो तीन तरीका होगा कि आपसे खुद से सीधे पूछ लिया होगा कि हाँ भाई आप ये कुछ एग्जांपल्स बताइए, या फिर दे दिया होगा, कहा होगा इसको क्लासिफाई कर लो। नेक्स्ट कह रहा है कि वंस पहेली विजिटेड अ टेलर शॉप एंड ब्रॉट होम सम कटिंग्स ऑफ फैब्रिक टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। शी टुक 2 पीसेस and found that one of the pieces was shrinking, मतलब छोटा हो रहा, when it was burnt with a candle. However, the other did not shrink on burning. Can you help her to find out which of the two was a cotton fabric and which is a silk? देखो जब भी प्रोटीन को बर्न करोगे ना तो वो ऐसे ही श्रिंक ही करता है, और यहाँ पे प्रोटीन कौन है, सिल्क, तो हो गया श्रिंक वाला सिल्क हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि वन वे ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज वीविंग, व्हाट इज द अदर। भाई एक तरीका ये है कि आप फैब्रिक को कैसे बना सकते हो यार्न से, वो वीविंग है, दूसरा भी ऊपर ही तो डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग, निटिंग करना। कपड़ा वगैरह ये सर्दी के मौसम में आपने मम्मी लोग को देखा होगा, लेडीज लोग को, बहुत सारे जेंट्स लोग को भी देखा होगा कि आपका क्या होता है कि एक लंबा सा रॉड टाइप का, जिसको क्या कहते हैं, कांटा कहते हैं, नीडल कहते हैं, उसके मदद से वूल को क्या कर रहे होते हैं, अलग अलग शेप में बुन रहे होते हैं, वो भी आपका एक तरह से निटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका कि बूझो विद परफेक्ट आई साइट वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू पास अ थ्रेड थ्रू द नीडल ऑफ आई, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन फॉर दिस। कि मतलब है कि बूझो का आई साइट सब कुछ सही था, लेकिन फिर भी आपका नीडल के थ्रू जो छेद है ना, उससे वो पास नहीं कर सकता। तो इसका है मतलब आंख में तो प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि शॉर्ट और फार साइटेडनेस वाला तो इशू है नहीं। इसका मतलब ये है ना कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये नीडल है और नीडल में यहाँ पे छेद होता है, आपने धागा को घुसाया, अब वो क्या होता है, बहुत सारे फाइबर में जो है स्प्लिट हो जाता है, जिस वजह से ये मुश्किल होता है। तो एक तो ये है, या फिर नीडल का जो होल है उस होल का साइज जो है ना बहुत बहुत ज्यादा क्या है आपका छोटा है, तो ये कारण है जिस वजह से उसको डिफिकल्टी हो रहा है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि इन एंशिएंट टाइम्स स्टिचिंग was not known. People used to simply drape the fabrics around different parts of their body. Even today, a number of unstitched fabrics are used by both men and women. Can you give 4 such examples? बहुत सारे एग्जाम्पल है भाई। देखो आपने देखा होगा दुपट्टा लेते हुए, वहां पे क्या उसको किसी फॉर्म में ऐसा नहीं है, एक फाइबर है लंबा सा, उसी को दुपट्टा की तरह लोग यूज कर लेते। साड़ी हो गया, या फिर आप टॉवेल यूज करते हो, या फिर कि धोती हो गया, ये सब आपका एग्जाम्पल बन गया। बिना उसको किसी शेप में कन्वर्ट किए, बिना बहुत ज्यादा स्टिच किए, आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हो। कर्टन हो गया, पर्दे हो गए, लेकिन ये तो खैर घर में ये यूज किया जाता है, मतलब इसको होम डेकोर में डाल सकते हैं, यहां डालना ठीक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, मैच द कॉलम। अब कह रहे स्वेटर किससे बनेगा, तो वूल से बनेगा, ये तो सब बता सकता है। कॉटन बॉल्स कहां से आएगा, कॉटन से। धोती जो है, धोती कहां से आएगा, ये भी कॉटन से बनता है।
गनी बैग्स जूट से बनता है। गिनिंग तो छांटना होता है, जो आपका रॉ आता है ना कॉटन वगैरह, उससे जो छांटते हैं थ्रेड को, उसको हम कहते हैं गिनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माई पेरेंट्स कॉटन प्लांट्स वेयर ग्रोन, अच्छा एक स्टोरी है, ग्रोन इन ब्लैक सॉइल, ये सब जानते हैं, एंड ब्लैक सॉइल में और कैसा क्लाइमेट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं कि ह्यूमिड लिखे कि हॉट लिखे कि वार्म लिखे, तो आप ये लिख सकते हो वार्म एंड स्लाइट ह्यूमिड लिख सकते हो। द प्लांट्स बोर फ्रूट्स कॉल्ड कॉटन बॉल्स। आई द कॉटन फाइबर वॉज सेपरेटेड फ्रॉम सीड्स इन द कॉटन बॉल्स बाय द प्रोसेस ऑफ, अभी जस्ट ऊपर ही बताया ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। Other cotton fibers and myself were made into yarn by the process of spinning. The yarn was dash to give beautiful color. तो कलर लाने के लिए क्या करते हैं, डाइंग करते हैं। तो यहाँ पे ग्रामर को देखते हुए डाइंग कहना सही नहीं होगा, डाइड कह सकते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान देना, DIED लिख दोगे तो सेंस बदल जाएगा। एंड देन वीविंग किया गया, बट ग्रामर को ध्यान में रखे तो वीविंग ठीक नहीं होगा, वोवेन होगा, तब हमको फैब्रिक मिला, या नेटिंग कह सकते हो, लेकिन यहां नेटिंग नहीं, वूल के लिए यूज करता है, ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अच्छा मैच द कॉलम करना है, इसके अलावा भी है। अच्छा ये आपका होमवर्क है, बताओ, खुद से ट्राई करो। वीविंग का मतलब बता दिए थे, धागों को जो है मिला मिला के मिक्स करके अलग अलग यार्न के आप उससे फैब्रिक बनाते हो। नेटिंग मतलब वही बुनना, स्पेशली वूल वगैरह के लिए काफी यूज किया जाता है। स्पिनिंग, धागा को फाइबर जो है उसको घुमा घुमा के तकली या चरखा की मदद से यार्न बनाते हो। अगेन फिर से रिकॉल कर लो, फिर से नोट कर लो, फाइबर जो है, फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, तो वहां ऑप्शन में प्लीज देख लेना, चरखा, तकली, इसको हम कहते हैं स्पिनिंग। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इंसान है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि फिल इन द नेम्स ऑफ यूजफुल आइटम्स मेड फ्रॉम जूट फाइबर्स। अच्छा जूट फाइबर से क्या क्या यूजफुल फाइबर, अच्छा ये इतना इजी सा है आपका। अब एक रस्सी का एग्जांपल दे दिया है, आप यहाँ पे बैग का एग्जांपल दे दो। जूट के मदद से आप आज के जमाने में कपड़े वगैरह भी बनाए जाते हैं, फैब्रिक दे दो। या फिर आप इससे कैप भी बनाया जाता है, या फिर आप इससे मैट्रेसेस वगैरह कह सकते हो, चटाई, कारपेट बनाए जाते हैं, या फिर चीनी वगैरह ढोने के लिए गनी बैग बनाया जाता है। तो कई सारे एग्जाम्पल है, इसी में बैग वगैरह का ही अलग ये कह सकते हो ना, किसी चीज को ढकने के लिए कवरिंग क्लॉथ, सामान वगैरह को ढकने के लिए भी जूट से आपका क्या बनाया जाता है, आजकल गाड़ी वाड़ी को भी ढकने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि अ कॉटन शर्ट बिफोर इट रीचेस यू कंप्लीट्स अ लॉन्ग जर्नी, इलैबोरेट द जर्नी। ये बताए थे ना, कॉटन है, कॉटन का किसान ने क्या किया, फार्मिंग किया, फार्मिंग के बाद गिनिंग करेंगे, गिनिंग करने से आपको क्या मिल गया, फाइबर छांट लिया आपने, फाइबर के बाद आप क्या करोगे, यार्न बनाओगे, यार्न बनाओगे किसके मदद से, स्पिनिंग, यहाँ चरखा और टकली यूज करोगे, फिर उसको वीविंग या निटिंग करोगे, उसके बाद क्या बन जाएगा, फैब्रिक बन जाएगा। डिस्क्राइब द टू मेन प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यार्न। आप यहाँ पे वीविंग को अच्छे से डिस्क्राइब कर दो, और आप यहाँ पे अच्छे से निटिंग डिस्क्राइब कर दो, इसको डिफाइन भी कर दो, और डिफाइन करने के साथ जरूरत पड़ा तो कुछ एग्जांपल्स भी दे दो। हो गया यहीं पे। तो ये था हमारा अगले चैप्टर का, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बाकी के चैप्टर्स भी करेंगे। तब तक के लिए पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, एंड अगेन सॉरी फॉर माई मिस्टेक, चरखा हमने नहीं देखा था इसलिए लूम जो है मार्क कर दिए थे। और कुछ और सजेशन चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी।